विश्वेश्वरपुर माफी एक गांव है नारायणपुर में, बनारस जिले में, लगभग बनारस से 7-8 किलोमीटर दूर है, नारायणपुर से पहले। वहां एक ब्रह्मदोष था 1835 का, जिसके परिणाम से बगल के यादव परिवार, बस मिश्र परिवार था और उस तरफ यादव परिवार 2 फुट की दूरी भी नहीं थी। ब्रह्म जी के प्रभाव से भोजन में रक्त हो जाता था। लड़कियों के विवाह में भोजन बना 2-4 हजार लोगों के पूरे भोजन में मल का गंध आने लगे। औरतों के मुंह से सुई निकलता था, सिक्के निकलते थे, चूड़ी के टुकड़े निकलते थे। कई विधवाएं हो गए उस परिवार में। 2012 की घटना आपको बता रहा हूं। लोगों ने कहा, महाराज, किसी ने कहा ब्रह्म जी को भागवत सुनवाओ उनके वंश से। अब उन लोगों में तो बोलना चालना मिलना जुलना भी नहीं था, परछाई नहीं देखते थे, क्योंकि घटना घटी थी। यादव लोग वहां के बड़े लोग थे और उन लोगों ने उनकी जमीन कब्जा कर लिया था, इसी बात का झगड़ा था। अंत में बात कहीं से मेरे पास आई। हमने कहा, भाई जब ऐसी बात है, उनके भाई प्रयागराज में नौकरी करते थे। उन्होंने कहा, महाराज मेरी 80 वर्ष की उम्र है, हमारे पिताजी गया जाना चाहे, दादाजी गया जाना चाहे, सब मर गए, गया नहीं बैठा पाए। और ब्रह्म बाबा हम लोगों को भी कहते हैं गया बैठाओ, और उन सबों को भी कहते हैं गया बैठाओ। आप क्या कहते हैं? हमने कहा बैठाओ। घर वाले बोले मर जाओगे? बोले मरना तो निश्चित है, 80 वर्ष की उम्र होगी, अब कितने दिन जीवित रहे। गया श्राद्ध हुआ, श्रीमद् भागवत का पारायण हुआ। आज भी वो परिवार है, वाराणसी में रहता है। भागवत का पारायण और भागवत की कथा। 8वें दिन की घटना है। उस परिवार को स्वप्न हुआ रात में, यादव परिवार को, कि मैं अब गया जा रहा हूं, तुम्हारा अकल्याण आज से समाप्त। कथा चल रही थी, तब तक एक बहुत भला आदमी 2-4 शस्त्रधारियों के साथ प्रवेश किया और पता चला कि वही यहाँ का प्रधान है, बहुत बड़ा आदमी। आकर के चरणों में गिर गया, बोले महाराज, हे पंडित जी, आपने हम लोगों का उद्धार कर दिया। 100 वर्षों से हम लोग झेल रहे थे, कहीं निदान नहीं हुआ, लेकिन आज हमें स्वप्न में ऐसी बात आई। महाराज जी ने कहा, मैं भागवत सुनने के लिए रुका था, अब मैं गया जा रहा हूं, तुम्हारा कल्याण हो। ये श्रीमद् भागवत का परिणाम। भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है महाराज।